एक क्वेश्चन है, लो स्कोर इन सीवीटी नाउ व्हाट आई डू। आज के टाइम पे सीवीटी स्कोर के बेसिस पे होने वाली आईसीआर काउंसलिंग में बहुत सारे ऐसे कॉलेज है जो कि आपको 200 150 नंबर तक, अगर आपके 600 में 150 प्लस स्कोर है, 200 तक स्कोर है, 350 तक स्कोर है, उसके बावजूद भी आपको कॉलेज में अच्छे कोर्स ऑफर कर रहे हैं। इंडिया के तमाम स्टेट में बहुत सारे ऐसे टॉप के एग्रीकल्चर कॉलेज जो कि आपके लो स्कोर होने के बावजूद भी आपको पता नहीं होता कैसे काउंसलिंग की जाती है, क्या स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। इन सबको ध्यान में अगर हम रख के काउंसलिंग को प्रोसीड करें तो हमें एक अच्छा बेहतर कॉलेज चुनने का करियर ऑप्शन मिल सकता है। व्हाट्सएप एवरीवन, दिस इज प्रभात और आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। बात करने वाला हूं सीवीटी के थ्रू होने वाली आईसीआर काउंसलिंग के टॉप 15 बीएससी एग्रीकल्चर कॉलेज की एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, या फिर जो हमारा लास्ट का ट्रेंड रहा है उसके अकॉर्डिंग क्या कट ऑफ रहती है, प्लस कैटेगरी के अकॉर्डिंग कौन से कॉलेज में कितने स्कोर तक हमें एडमिशन मिल जाएगा। बच्चों, आपको मैं पहले बता रखा हूं कि बहुत बड़ी खुशखबरी है आप सभी के लिए कि मैं इस चैनल पे आप सभी के लिए लगातार हर एक कोर्सेज की, आईसीआर के अंडर में टोटल 12 कोर्सेज हैं, उन 12 कोर्सेज की टॉप 15 कॉलेज के कट ऑफ को लेकर वीडियो सीरीज लेकर आ रहा हूं। और इसी सीरीज में ये पूरा जून महीना जो है हमारा, आज 1 जून है, आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। पहले दिन हम लोग बीएससी एग्रीकल्चर की बात करेंगे, अगले दिन हम लोग हॉर्टिकल्चर की, देन फॉरेस्ट्री, फिशरीज, बीटेक, डेयरी टेक, फूड टेक, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, कम्युनिटी साइंस, सेरिकल्चर, फूड न्यूट्रिशन, इन सारे कोर्सेज के टॉप 15 कॉलेज की और उनके कट ऑफ की एक एक करके एक्सपेक्टेड कट ऑफ प्लस क्या हमारा एक्चुअल कट ऑफ प्लस कैटेगरी के अकॉर्डिंग क्या कट ऑफ रहने वाली है इन 24 सेशन, वो हम लोग बात करेंगे। आपको बता दूं कि पिछले 5 सालों से लगातार एग्री अपडेट्स पे मैं आप सभी की काउंसलिंग, गाइडेंस, मेंटरशिप प्रोग्राम्स लेकर चलता आ रहा हूं, जिसमें कि आपको हर एक पॉइंट पर, हर एक कॉलेज की, हर एक कोर्स की डिटेल इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूं। तो आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम जो ये चीजें करने वाले हैं ये आपकी काउंसलिंग के नजरिए से बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग बात करेंगे एक एक करके हर एक कॉलेज के बारे में, वो हमारा टॉप से लेके लो हो। पहले तो हम लोग देखो यहाँ पर टॉप 15 के बारे में बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद जिन बच्चों के स्कोर लो आ रहे हैं उनको क्या करना चाहिए, वो कौन से कॉलेज को फिल करें, या कुछ ऐसे कॉलेज भी होते हैं जो कि रैंकिंग में टॉप पे हैं लेकिन कट ऑफ उनकी बहुत कम जाती है। लाइक एग्जांपल दूं, आईजीकेवी रायपुर, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की कट ऑफ बहुत ही लो जाती है, लेकिन रैंकिंग में देखोगे तो अपना पोजीशन टॉप 15 में बरकरार रखता है। तो ऐसे बहुत सारे सीक्रेट टिप्स होते हैं कॉलेज काउंसलिंग में जो कि आपको जानना बहुत ही जरूरी है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं स्पेशली फॉर बीएससी एग्रीकल्चर। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बच्चों हम लोग एक एक करके सारे कॉलेज की बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पे आईएआरआई न्यू दिल्ली की, देन जीवीपीयूटी पंतनगर की, ठीक है। उसके बाद बीएचयू वाराणसी, ये हमारे टॉप के कॉलेज हैं, आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे। इन जो 15 कॉलेज के नेम यहाँ पे मेंशन है, इन सारे कॉलेज को मैं एक एक करके कवर करूंगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ रही होगी कि हम लोग क्या यहाँ पे करने वाले हैं। सो बच्चों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बता दूं कि अभी हमारी आईसीआर काउंसलिंग की प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन जल्दी सीयूटी स्कोर कार्ड आने के बाद हमारी काउंसलिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। और सीयूटी स्कोर कार्ड आने के बाद आपको वेट करना है आईसीआर के रैंक कार्ड का, और उसी रैंक कार्ड के बेसिस पे हमारी काउंसलिंग की जो प्रोसेस होती है वो हर साल की जाती है, ठीक है। तो सबसे पहला कॉलेज है हमारा आईएआरआई, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला कॉलेज हमारा कौन सा है? आईएआरआई। थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, हम एक एक करके सारे कॉलेज की बात करेंगे। और मैं पहले बता चुका हूँ कि आज हम लोग केवल बीएससी एग्रीकल्चर की बात करें, इसके बाद हम लोग बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हॉर्टिकल्चर की बात करूंगा। देन जितने भी कोर्सेस हैं, इन सारे कोर्सेस की एक सीरीज लेकर मैं आया हूँ, और इस सीरीज में हम लोग सब कुछ एक एक करके डिटेल से बात करेंगे। सो बच्चों, सबसे पहले हमारा होने वाला है यहाँ पे बात आईएआरआई की। देखो, आईएआरआई वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। इट इज ऑल्सो कॉल्ड आईआईटी ऑफ एग्रीकल्चर। On the basis of placement, on the basis of infrastructure, on the basis of research and innovation, on the basis of many things like faculty, बहुत सारी चीज़ें हैं फीस स्ट्रक्चर के बेसिस पे जो आपको क्वालिटी मिल रही है। इन सबको ध्यान में रख के अगर हम देखा जाए तो हमारा आईसीआर में जो पहला पोजीशन है वो है बच्चों आईएआरआई का। तो आईएआरआई का जो हमारा कट ऑफ जाता है फॉर जनरल कैटेगरी, हम लोग ओबीसी जनरल जितने भी हमारे कैटेगरी होते हैं इन सब की बात करूंगा, एससी एसटी सबकी बात हम लोग एक एक करके करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं इसी फॉर्मेट में आपको हर एक वीडियो एक्सप्लेन करूंगा। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो रही तो वो हमें कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को जरूर शेयर करेगा। सबसे पहले जनरल कैटेगरी की बात करूँ तो देखो, ये सबसे बेटर कॉलेज, जैसे कि अगर आप नीट एग्जाम क्वालिफाई करते हो तो आपका ड्रीम होता है ना एम्स दिल्ली जाने का। जे एग्जाम एडवांस क्वालिफाई कर तो क्या होता है, भैया मुझे आईआईटी बॉम्बे में सीएस मिल जाए। तो वैसे ही बच्चे अब एग्रीकल्चर एग्जामिनेशन में अपना फ्यूचर करियर बनाना चाहते हो, तुमका भी ड्रीम होता है मुझे आईआरआई में बीएससी मिल जाए। तो
IRA में BSc जो कट ऑफ जाती है बच्चों 520 प्लस जाती है। OBC के लिए देखा जाए तो ये भी 515 510 के अप्रॉक्स में रहती है। 515 फॉर ऑल्सो आर EWS। SC के लिए लगभग हमारा जाता है 480। ST के लिए भी हमारा कम से कम 465 तक जाता है। ये स्कोर की बात कर रहा हूं। अगर इन रैंक की बात करें तो रैंक हमारा अंडर 500, ठीक है, मैक्सिमम ST के लिए अंडर 100 तक फॉर मेन कैंपस चली जाती है। यानी अगर आपका रैंक अंडर 1000 में है तो आप IRA के मेन कैंपस या फिर जो IRA के सब कैंपस हब्स हैं उनमें डायरेक्टली जा सकते हो, एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। चलिए आगे हम लोग सेकंड बात कर लेते हैं बच्चों GVPUT पंतनगर की। उसके पहले बता दूं कि जो भी बच्चे आईसीआर काउंसलिंग के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते, क्या कैसे किया जाता है, कैसे लो स्कोर पे एक बेटर कॉलेज आपको लेना है, इन सब के बारे में जानने के लिए आप हमारी पेड काउंसलिंग लॉन्च हो गई है, जिसमें रिकॉर्ड रहा है पिछले साल का 850 से ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन। इसी बेसिस पे हम लोग फिर से अपने मेंटोरशिप प्रोग्राम्स को लॉन्च किए हैं फॉर 24 सेशन, जिसमें कि हम लोग आपको बहुत सारी चीजें ऑफर करने वाले हैं। इस प्रोग्राम्स काउंसलिंग से कॉलेज तक 4.0 में हमारा चौथा साल है और इसमें हम लोग लगातार हर साल इंप्रूवमेंट करके आप लोगों के लिए हर एक चीज करते आ रहे हैं। इसमें आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे, कोर्स वाइज प्रेफरेंस स्टेट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सपोर्ट, करियर प्रोस्पेक्टस, कॉलेज चॉइसेस हेल्प आफ्टर एडमिशन गाइडेंस, ICAR कोर्स कॉलेज इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। तो जिस बच्चों को भी नीड है वो इसको ज्वाइन कर सकता है। बाकी इसके अलावा ये चीज़ें यहाँ पे मेंशन, कुछ इसका चार्जेस फी है, आप उससे पे करके हमारे इस काउंसलिंग प्रोग्राम में, मेंटरशिप प्रोग्राम्स में ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। चलिए बच्चों हम लोग आगे बात करते हैं GVPUT के बारे में। देखो पंतनगर वो कॉलेज है जो कि हमेशा से रैंकिंग में सेकेंड रहा है, फर्स्ट रहा है स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में और ओवरऑल में सेकंड रहा है, ठीक है। तो सेकंड बच्चों हम लोग बात कर लेते हैं GVPUT पंतनगर की, ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। अगर आपका ओवरऑल स्कोर बच्चों 490 से 510 के बीच में आ रहा है तो आप श्योर समझो कि आपको ये कॉलेज मिल जाएगा। आप किसी भी कैटेगरी को, जनरल OBC EWS की स्पेशली बात कर रहा हूँ कि उनको 490 से 510 के बीच में, SC ST को अगर आप समझ के चलो 390, ST कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, लास्ट ईयर मिला हुआ भी है UPS में 390 से लेकर, अगर आपका स्कोर 470 के बीच में आ रहा है, चॉइस फिलिंग अच्छे से करते हो तो आपको ये कॉलेज बहुत ही अच्छे से मिल जाती है। आगे हम लोग बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट हमारा BHU। देखो BHU का क्या सीन है कि BHU में बहुत सारे बच्चे होते हैं जो CUT के थ्रू भी काउंसलिंग करते हैं। BHU की काउंसलिंग CUT से भी होती है, BHU की काउंसलिंग ICAR से भी होती है। जो CUT का कट ऑफ है वो अलग जाता है। CUT में अगर आपके स्कोर 480 प्लस है तो आप समझ सकते हो। सेम थिंग ICAR में अप्लाई होता है। अगर आप ICAR के थ्रू BHU काउंसलिंग में जा रहे हो तो यहाँ पे भी आपको कम से कम 475 के अप्रॉक्स में नंबर लाने पड़ते हैं। अगर आपने CUT एग्जामिनेशन दिया है और आपका एक्सपेक्टेड स्कोर 475 है तो बिल्कुल आप इसे टारगेट कर सकते हो और अपने काउंसलिंग में BHU को टॉप पे फिल कर सकते हो, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं हमारी 4th नंबर की जो यूनिवर्सिटी है, चौधरी चरण सिंह हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, हिसार हरियाणा में है। और इसका जो हमारा कट ऑफ गया हुआ है, ये बच्चों गया हुआ है पिछले साल का 460 प्लस। रैंक में बात करें तो अगर आपकी रैंक 900 से लेके 1000 के अंडर में आ रही है ओवरऑल तो आपको ये कॉलेज मिल जाएगा। जिन बच्चों के स्कोर 460 प्लस आ रहे हैं वो इस कॉलेज को अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में पहले पोजीशन पर रख सकते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं 5वां कॉलेज हमारा होने वाला PAU, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना। हमेशा से नॉर्थ इंडियन बच्चों का फेवरेट रहा है और इसकी फी थोड़ी हाईएस्ट है, लेकिन जो यहाँ पे रिसर्च इनोवेशन की फैकल्टी है वो काफ़ी बेटर है, जो कि आपको आगे इन फ्यूचर में बहुत इंप्रूवमेंट करने में हेल्प करने वाली है। तो बच्चों अगर आपके स्कोर 455 से लेके 470, 455 टू 470 के बीच में आ रहे हैं देन श्योर यू कैन गो फॉर PAU पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लिए आप जा सकते हो। आपकी रैंक अगर 1500 के अंडर में है, अप्रॉक्स इतना रैंक आ जाएगा। अगर आपके स्कोर इसके बीच में होंगे तो आप जरूर इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। हालांकि इस कॉलेज की एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि इस कॉलेज का जो फी स्ट्रक्चर है वो काफ़ी हाई है, जो कि बच्चों को पसंद नहीं आता। लेकिन फिर भी देखा जाए अगर कंपेरिजन टू स्टडी और हमारे फी के कंपेयर में तो काफ़ी बेटर चीज़ मिलती है आपको काफ़ी बेटर चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिलती है PAU लुधियाना में। आगे हमारा 6 नंबर का US बैंगलोर, ठीक है। US बैंगलोर का क्या सीन है, नॉर्थ के बाद साउथ इंडिया की सबसे टॉप रैंक यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस बैंगलोर। इसके 5 सब कैंपस भी हैं मांड्या, हासन, कोलार, मैसूर में, ठीक है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो इसका मेन कैंपस से कट ऑफ जाता है बच्चों वो जाता है 460 प्लस। वहीं मेन कैंपस के बाद सब कैंपस में अगर आप जाना चाहते हो तो 445 टू 460 तक आपके स्कोर हैं, तो श्योर आपको ये मिलता है। ओवरऑल रैंक अगर आपके 1800 तक है तो आपको मेन कैंपस के अलावा सब कैंपस मिल जाते हैं। 1200 के अंडर में मेन कैंपस मिल जाएगा, 1800 2000 तक आपको सब कैंपस इसके मिल जाएंगे। यानी कि स्कोर अगर आपका 460 प्लस है तो मेन कैंपस में आप एडमिशन यहाँ पे ले सकते हो तो US बैंगलोर में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 7वें नंबर के कॉलेज CSK पालमपुर के बारे में। 7th पोजीशन पे हमारा है चौधरी सरवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, जो कि पालमपुर हिमाचल प्रदेश में सिचुएटेड है। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कैंपस ऑफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज इन इंडिया।
सो इसे मोस्ट ब्यूटीफुल कैंपस का भी अवार्ड मिला है और इसकी जो कट ऑफ जाती है वो जाती है बच्चों 445 टू 460, सेम एज यूएस बेंगलोर। अगर आपका रैंक अंडर 1500 यानी 1500 के अंदर में आपके रैंक और ओवरऑल स्कोर आपका 445 460 के बीच में आ रहा है तो श्योर आप यूएस बेंगलोर सीएसके पालमपुर को भी अपने काउंसलिंग में अपने फॉर्म में चॉइस फिल के अकॉर्डिंग कर सकते हो। आगे हम लोग बात करते हैं बच्चों, 8वां हमारा कॉलेज होने वाला वो है टीएनयू, तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोयम्बटूर। इसके सब कैंपसेस भी हैं। सब कैंपस में रैंक बहुत हाई चली जाती है। अगर आपकी रैंक 3500 तक है तब भी आपको सब कैंपस मिल सकता है, लेकिन मेन कैंपस की बात करें तो आपका रैंक अंडर 1800 से लेकर 2000 के अंडर में होना चाहिए। नहीं करें मार्क्स की बात करें तो मेन कैंपस के लिए आपका स्कोर कम से कम 420 प्लस होना चाहिए। अगर आपका 420 प्लस है तो आप टीएनयू के मेन कैंपस में जा सकते हो। कभी कभी होता है कि लास्ट राउंड जब सीटें बचती हैं तो 420 में सब कैंपस मेन कैंपस से मिल जाता है, बाकी सब कैंपस तो आराम से मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पे 9th नंबर का जो हमारा कॉलेज होने वाला बच्चों वो होने वाला है हमारा 9th पोजीशन पे है RLVCU झांसी। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज। पूरे इंडिया में 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जिसमें कि हमारा झांसी नंबर 1 का है, यानी कि फर्स्ट पोजीशन पे इन सेंट्रल एग्रीकल्चर की लिस्ट में। और इसका जो कट ऑफ जाता है बच्चों वो जाता है 420 से 430 के बीच में। आपकी रैंक अगर 3000 तक है, अंडर 3000 है तो आपको ये कॉलेज आराम से मिल जाएगा। ठीक है, बाकी नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं RPSU पूसा के बारे में। ये भी हमारा 9th पोजीशन पे है। ठीक है, सॉरी 10th पोजीशन पे है। राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ये भी सेंट्रल है जो कि पूसा बिहार में है। और इसकी जो ओवरऑल रैंक जाती है बच्चों वो जाती है हमारी 400 से लेके 420 तक। देखो इसके भी एक सब कैंपस है ढोली में। ठीक है, तो जिन बच्चों को BSc एग्रीकल्चर चाहिए अगर उनके स्कोर 400 से 420 425 तक है मेन कैंपस में आ सकते हैं। बाकी अगर आपका 415 10 या 400 के ऊपर है तो आप इसके लिए ट्राई कर सकते हो। नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होती है। सेंट्रल में 100% कोटा होता है ICR का, तो जितनी सीटें होती है सब ICR के थ्रू फिलअप होती हैं। नंबर ऑफ सीट्स काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए जिन बच्चों के स्कोर 410 भी आ रहे हैं, 420 आ रहे हैं, 425, वो अगर चाहें तो RPSU में काउंसलिंग करके चॉइस फिलिंग करके कॉलेज को ले सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं 11वें नंबर पे हमारा है आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। ठीक है, आनंद ये कहाँ पे है? गुजरात में। ठीक है, आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी गुजरात में। हालांकि ये बीटेक डेयरी टेक की टॉप है, लेकिन यहाँ पे BSc एग्रीकल्चर भी होती है। BSc एग्रीकल्चर का अगर आपका स्कोर यहाँ पे 420 के अप्रॉक्स आ रहा है तो आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। यानी कि रैंक अगर आपके अंडर 3000 में है तो आपको AAU गुजरात मिल सकता है। जनरल OBC SC ST सबकी बात कर रहा हूँ, सबके अकॉर्डिंग ये चीज़ें बताई जा रही हैं। और नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं बच्चों, हमारा जो 12th नंबर का है वो है OUAT, ओडिशा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर में है। इसका मेन कैंपस भुवनेश्वर में, बाकी इसके 2-3 सब कैंपस भी है चिपलिमा वगैरह में। ठीक है, तो इनका जो स्कोर बनता है OUAT का वो बनता है 420 425 420 430। तो ये हमारा मेन कैंपस के लिए स्कोर होता है। बाकी आपके अगर 410 भी है तो आप कॉलेज ले सकते हो, लेकिन नहीं कि 410 पे जब रैंक ज़्यादा बनेगी तो आपको मेन कैंपस छोड़ के सब कैंपस भेज दिया जाता है। लेकिन आपके 425 430 आ रहे हो तो आप मेन कैंपस भुवनेश्वर वाले कैंपस में एडमिशन ले सकते हो। अगर आपकी रैंक या फिर आपका ये ड्रीम कॉलेज हो तो आप इस स्कोर पे इस कॉलेज को टारगेट कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा 13th पे होने वाला है बच्चों BCKV, विधान चंद्र कृषि विश्वविद्यालय वेस्ट बंगाल में है। और जो इसकी कट ऑफ जाने वाली है वो जानती है 410। ठीक है, जिन बच्चों के स्कोर 410 के आसपास आ रहे हैं उनकी रैंक आएगी लगभग हमारी 4000 या 3500 से 4000 के बीच में। ठीक है, 3500 टू 4.4K के बीच में आपकी रैंक आएगी। अगर आपकी रैंक इतनी आ रही है, आपका स्कोर इतना आ रहा है तो जरूर आप इस कॉलेज को टारगेट कर सकते हो। 13 नंबर के हमारा BCKV वेस्ट बंगाल में। 14th नंबर पे हमारा जो नेक्स्ट होने वाला है बच्चों वो होने वाला नवसारी, गुजरात में है। नवसारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, और इसका जो रैंकिंग पोजीशन है हाल ही की रैंकिंग में काफ़ी अच्छा इन्होंने प्रोग्रेस किया है। और इनका जो ओवरऑल कट ऑफ जाता है स्कोर के बेसिस पर देखा जाए, अगर आपके स्कोर 400 आ रहे हैं, 400 प्लस आ रहे हैं और आपकी रैंक आ रही है 4K टू 4.5K तक, तो आप नवसारी में एडमिशन पा सकते हो। बहुत ही सिंपल वे में आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। नेक्स्ट बच्चों हमारा लास्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज विद सम कैंपस IGKV रायपुर, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय विथ 20 प्लस सब कैंपस। अगर आपका स्कोर आ रहा है मेन कैंपस के लिए 400 410 तक मेन कैंपस मिल जाता है। बाकी यहाँ पे बच्चों एडमिशन 340 वाले को भी मिला हुआ है। 340 से लेकर 400 मार्क्स तक अगर आपके आ रहे हैं तो इस ICR के टॉप 15 में आ सकते हो। कैसे? क्योंकि इनके 340 टू 400 तक तो सब कैंपस ही मिलते हैं। हालांकि सब कैंपस गवर्नमेंट हैं, सारे अच्छे हैं, लेकिन जो मेन कैंपस है उसकी हर जगह बात ही अलग होती है।
हर कॉलेज का अपने एक दो एक्स्ट्रा कैंपस होता है जो मेन कैंपस से हटके होता है। जैसे बीएचयू है, बीएचयू का मेन कैंपस वाराणसी में, एक उसका सब कैंपस है जो कि आरजीएससी मिर्जापुर में, राजीव गांधी साउथ कैंपस मिर्जापुर में। हालांकि वहां पे आईसीआर से एडमिशन नहीं होता, लेकिन उसका सब कैंपस है। इसी प्रकार से जितने भी आईसीआर कॉलेज है उन सब में अपने अपने सब कैंपस हैं। तो आईसीकेफी के पास मोर देन 20 कैंपस है, 20 से ज्यादा कैंपस हैं। अगर आपके स्कोर 340 से ऊपर हैं तो आप इनके सब कैंपस में जा सकते हो, लेकिन अगर आपका स्कोर 400 में है तो आप इनके मेन कैंपस में आ सकते हो। अगर आपकी रैंक यहाँ पे 6000 तक भी है तो भी आपको मिल सकती है, ठीक है। अगर आपका 4K तक है तो आपको मेन कैंपस, बाकी 6000 तक आपको सब कैंपस, ठीक है। तो ये रही आज की वीडियो। हमने आज बात किया बीएससी एग्रीकल्चर के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में आईसीआर के दूसरे कोर्स के बारे में बात करेंगे, टॉप 15 कॉलेज विद कट ऑफ के साथ। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आई होप कि आपको बहुत मजा आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज हम आगे आने वाले हैं। वीडियो उसको ज्वाइन करते हो, आपको वीडियो